Hello everyone, welcome back to your own channel J10 Classes. So as we have decided about the free study zone, तो आपका ये जोन लॉन्च हो चुका है। हम यहाँ पास आपका जो भी बोर्ड सिलेबस है उसे कंप्लीट करवाने के लिए हैं। क्योंकि लॉकडाउन लगा, स्कूल बहुत अच्छी कोशिश की स्कूल वालों ने, बट सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। सो बोर्ड्स ने इसके साथ कोऑपरेट किया और उन्होंने रिवाइज एडिशन ऑफ सिलेबस निकाला। तो रिवाइज एडिशन ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि हमें बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे परसेंट लाने हैं, बोर्ड्स को अच्छे से क्रैक करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, इस टाइम पीरियड में ही हमको क्या करना है, जी10 क्लासेस के थ्रू अपना कंप्लीट सिलेबस करना है। बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ सारी क्लासेस होंगी। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज करनी होगी, आपको ये करना होगा कि इस चैनल को आप फौरन से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हमारी वीडियोस आती है आपको अपडेट मिले और आप उस वीडियो को फौरन से फॉलो करें। एंड गाइस प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि उन हर एक बच्चों को ये वीडियो मिल सके जिन्हें इसकी जरूरत है। एंड आई होप आपको जरूर पसंद आए। तो स्टार्ट करने से पहले आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्लास 12 का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। बट बिफोर दैट हम लोग को ये देखना है कि इस चैप्टर में सीबीएसई बोर्ड्स ने या जो भी और बोर्ड्स है, आईसीटी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड्स है, उन्होंने क्या चीजें हटाई है। मतलब कई सारे पार्ट्स हैं हर एक चैप्टर के जो रिमूव कर दिया गया सिलेबस से, क्योंकि कोरोना की वजह से सिलेबस इजीली कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो इस चैप्टर में आप अगर अपनी बुक्स, टेक्स्ट बुक को आप देखोगे तो इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन, दैट व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की importance, why it is important, and plus asexual mode of reproduction, ये चीजें आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो फिलहाल फॉर 2020 आपको ये चीजें नहीं पढ़नी है। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक वीडियो में इंटायर सिलेबस, एक इंटायर चैप्टर कंप्लीट नहीं किया जा सकता, तो हम पर्टिकुलर वीडियोस में अपने टारगेट को सेट करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो का टारगेट है वो हमने साइड पे ही लिख दिया है। हमारा जो वीडियो का टारगेट है वो है सिलेबस डिस्कशन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड नेक्स्ट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि क्या होता है ये, क्या इसकी डेफिनेशन है, ये कैसे एग्जाम में आएगा, तो आपको कैसे लिखना है, एंड सो ऑन। देन लाइफ साइकिल क्या है एंड गैमेटोजेनेसिस क्या है। तो ये है हमारा आज का टारगेट और ये चीज हमें आज ही कंप्लीट करनी है इन द सेम वीडियो। सो वी होप बेस्ट, एंड बस आपको अटेंटिव होना है, क्लास को ज्वाइन करना है और स्टार्ट हो जाती है पढ़ाई। So let us start it. So the very first thing is sexual mode of reproduction. रिप्रोडक्शन को जब हम पढ़ते हैं, एक लिटिल इंट्रो में दे देती हूँ कि दैट व्हाट इज रिप्रोडक्शन। इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस, टू रीडेवलप, टू रीफॉर्म। मतलब कुछ चीजें हैं जो फिर से बन रही है। अब ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बना सकने की कुव्वत रखता है। इट हैज द एबिलिटी, ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू डेवलप अनदर ऑर्गेनिज्म, जिसे हम ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं। ये है आपके ऑफस्प्रिंग्स। ओके, सो अब स्टार्ट होता है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? Sexual reproduction, it involves the formation of gametes of from male and female parents। इसमें क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। दो पेरेंट्स आएंगे, इसमें एक सिंगल पेरेंट नहीं आएगा, इसमें दो पेरेंट आने वाले हैं। विच मीन्स कि एक होगा मदर पेरेंट, एक होगा फादर पेरेंट, जिसको हम बायोलॉजी में जो टर्म यूज करते हैं, जो सिंबल यूज करते हैं, वो है दिस फॉर फीमेल्स एंड दिस फॉर मेल। तो ये दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं जो कि अपोजिट जेंडर के होंगे, अपोजिट सेक्स के होंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। यहाँ गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, और कैसे गैमीट्स बनेंगे, ऑफ अपोजिट जेंडर और सेक्सेस। ओके, तो यहाँ जो आपके फीमेल पेरेंट होंगी वो अपने गैमीट्स का फॉर्मेशन करने वाली हैं। मान लीजिए इनका गैमीट्स हो गया। जो मेल पेरेंट्स होंगे वो अपने गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे।
एंड फिर होता क्या है कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों आके आपस में फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूजन होता है यहाँ इन दोनों गैमेट्स का, और इस फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये जो चैप्टर 1 है ये काफी इजी चैप्टर है, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजों से आप फैमिलियर है, बट आपको करना क्या है, ऐसा नहीं आपको ये चैप्टर पढ़ना नहीं है। एग्जाम्स में क्या होता है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बड़े आते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, कि जैसे आप ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो उसका एग्जाम्पल बताइए, या क्लैडोफोरा है तो उसमें कैसे टाइप के गैमेट्स मिलते हैं। तो ये चैप्टर जो है, चैप्टर 1 जो है एनसीईआरटी का, इसमें आपको एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस देखने को ज्यादा मिलते हैं बोर्ड्स में, तो आपको उस पर जरूर से जरूर फोकस करना है। तो यहाँ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद क्या मिलती है, एक न्यू सेल मिलती है, और उस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। तो अगर हमको ये पता चला कि एक सेल मिली जाइगोट, अब इसी सेल का डेवलपमेंट होगा और हमें एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मिलने वाला है, जिसे हम ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं, और फिर ये ऑफस्प्रिंग अपनी लाइफ साइकिल चलाने वाला है। तो क्या ये कहना गलत होगा दैट एवरी इंडिविजुअल स्टार्ट इट्स लाइफ साइकिल विद अ सिंगल सेल? हर एक इंडिविजुअल कैसा होता है, पहले वो एक सिंगल सेल होता है, एंड फिर इस सिंगल सेल में कई सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस चलते हैं, सेल डिवीजन चलता है। लगातार जब सेल डिवीजन चलेगा तो उसे हम क्लीवेज बोलते हैं, क्लीवेज चलता है, एंड फिर वो अल्टीमेटली क्या करता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट डज दिस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स? ऑर्गेनाइजेशन को आप ऐसे समझो कि अगर ऑर्गेनिजम्स की आप बात कर रहे हो तो एक होते हैं हमारे यूनिसेलुलर टाइप के। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है कि ये सिंगल सेल होते हैं, इनकी सिंगल सेल की ग्रोथ होती है और फिर ये फर्दर डिवाइड कर जाते हैं। तो इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आप ये कह सकते हो कि दैट सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन जो है ये दोनों सिनोनिमस है। सिनोनिमस मतलब आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ सेल डिवाइड की, क्योंकि यूनिसेलुलर है, और जैसे ही सेल डिवाइड की तो हमें जो दो न्यू डॉटर सेल्स मिली, ये क्या करेंगे, ये फर्दर उनमें डेवलपमेंट होगा और ये एक कंप्लीट मतलब जो भी उसमें रिक्वायरमेंट होती है वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके ये पेरेंट सेल के जैसे बन जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, हम बोलेंगे कि इस टाइप के सेल्स में क्या हो रहा है कि जो सेल डिवीजन है एंड जो रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिमस है। और यूजुअली ये देखा जाता है कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनकी प्रेफरेंस होती है कि वो एसेक्सुअल मोड पे ही काम करेंगे, मतलब उनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होने वाला है वो एसेक्सुअल मोड होने वाला है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हायर ऑर्गेनिज्म की चॉइस है, हायर ऑर्गेनिज्म डिसाइडेड टू डू विद दिस, हायर ऑर्गेनिज्म की चॉइस होती है। हम लोग बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जैसे ही उनकी ये एक सिंगल सेल मिली उन्हें, दैट इज जाइगोट, आप मानो कि ये जाइगोट है, तो ये जाइगोट सिंगल सेल, क्या मैं एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हूं? नहीं, हमारे अंदर क्या हुआ होगा, मैं पहले एक जाइगोट थी और फिर मेरे अंदर कई सारे लगातार सेल डिवीजन चले, क्लीवेज हुआ, डेवलपमेंट होती गई और हम एक फीचर्स में कन्वर्ट हुए, फीचर्स से हमारा कंप्लीट एक बेबी, एक ऑफस्प्रिंग में हम कन्वर्ट हुए, और फिर आउटसाइड द वोम ऑफ आवर मदर बाहर डिलीवर हुए और फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बने जैसे अभी है। मतलब सिंगल सेल से, सिंगल सेल से हम क्या बने, मल्टी सेलुलर बने। फिर इस मल्टी सेलुलर से हम टिश्यू ग्रेड पे चले गए, क्योंकि जो सेल्स मिली हमें डिवीजन के बाद, उन सेल्स में क्या हुआ, सेल डिफरेंशिएशन हुआ और हम टिश्यू ग्रेड पर गए, और टिश्यू ग्रेड से क्या होगा, आप ऑर्गन ग्रेड पे चले जाते हो, और ऑर्गन ग्रेड से क्या होता है, कई सारे ऑर्गन्स मिलके आपको एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम दे देते हैं, और फिर कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन इस ऑर्गन सिस्टम में और भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा टीथ इसका एक पार्ट है, हमारी टंग इसकी एक पार्ट है, हमारा ईसोफेगस, हमारा स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन, ये बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कंबाइन किए एक वर्क फ्लो में बहने लग गए, मतलब उनका जो वर्क है एक दूसरे से इंटीग्रेटेड था, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन, एक वर्क कोऑर्डिनेशन उन्होंने डेवलप किया और एक कंप्लीट सिस्टम बनाया जिसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बोला। क्या हमारे अंदर सिर्फ एक ही सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम? नहीं, देयर आर वेरियस ऑर्गन सिस्टम, देयर आर वेरियस
सिस्टम्स इन आर बॉडी, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो ये कई सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन किए एंड वो सब इंटीग्रेटेड है, उनका वर्क आपस में इंटीग्रेटेड है। तो जो ये इंटीग्रेटेड कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसी को हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो जो ये लेवल था, ये एक्चुअल में हायर ऑर्गेनिजम्स की हम डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि यूनिसेलुलर में अभी मैंने आपको बताया कि इसमें सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन, इवन सेल ग्रोथ ऑल्सो, ये सब क्या है, सिनोनिमस चीजें हैं। उसमें आप सेल डिवीजन बोलो तो भी एक बात है, सेल डिवीजन के थ्रू आप बोलो कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, जैसे एमीबा है, बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, तो आप बोलोगे कि यहाँ सेल डिवीजन हुआ है या रिप्रोडक्शन हुआ है, दोनों एक ही बात है। सेल की ग्रोथ हुई है, सेल में डिवीजन हुआ, सेल नंबर बढ़ा, तो भी एक ही बात है। तो यूनिसेलुलर के केसेस में सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन एंड सेल ग्रोथ, ये सारी चीजें क्या होती हैं, फिनोमिनस होती हैं। अच्छा, आई होप कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो क्लियर होगी। अब बात ये आती है कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर करते हैं, उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है दैट डजंट मैटर कि प्लांट्स की बात हो रही है कि एनिमल्स की बात हो रही है, ह्यूमंस की आप बात कर रहे हो, काऊ की बात कर रहे हो, डॉग की बात कर रहे हो, किसी भी प्लांट की बात कर रहे हो, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हो, उनकी जो लाइफ साइकिल का जो पैटर्न है वो नियरली सेम होता है। सेम लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं, सेम लाइफ साइकिल में हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को फ्लो कराता है। सो व्हाट इज दैट लाइफ साइकिल, अब हमें वही देखना है। एंड गाइस, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड सो आई कैन जस्ट रिमूव दिस। सो आवर नेक्स्ट टारगेट इज लाइफ साइकिल। सो व्हाट इज लाइफ साइकिल, लाइफ क्या है। अगर हम आपसे पूछें दैट व्हाट इज लाइफ, तो क्या आप लाइफ को डिफाइन कर सकते हो? नहीं, ये काफी कॉम्प्लेक्स चीज है, मतलब ये काफी एक इंटीग्रेटेड वर्ड है। व्हाट इज लाइफ, लाइफ में आप सेम चैनल पर, इसी चैनल पर अगर आपको इस पॉइंट पर डाउट है दैट व्हाट इज लाइफ, हाउ टू डिफाइन लाइफ, इसी चैनल पर क्लास 11th का सिलेबस भी चलाया जाएगा। और अगर आपको क्लास 11th का थोड़ा सा भी डाउट है, चीजें क्लियर नहीं है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप प्लीज एक बार क्लास 11th पे जाके जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग वर्ल्ड, बायोडाइवर्सिटी, उसमें जाके आप एक बार वो लेक्चर जरूर अटेंड करो। तो उससे ये होगा कि आपके जो भी कंसेप्ट्स हैं ये लाइफ से रिलेटेड, लाइफ साइकिल से रिलेटेड, वो काफी क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं। कैसे चलती है आपकी लाइफ साइकिल, किसी भी इंडिविजुअल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, उस इंडिविजुअल का बर्थ होता है। तो बर्थ के बाद क्या होता है, वो क्या बर्थ के फौरन से बाद ही वो ऑर्गेनिज्म एबल टू रिप्रोड्यूस होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। उस ऑर्गेनिज्म में वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस चलते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 10 to 12 years in case of female and 12 to 13 14 years in case of male, कुछ डेवलपमेंटल प्रोसेस चलते हैं जिससे उनकी बॉडी क्या करती है, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, उनमें वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस की वजह से, इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेशन की वजह से उनकी बॉडी डेवलप होती है एंड एट दैट पॉइंट दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस। तो जो ये टाइम गैप था बिटवीन बर्थ एंड रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव पॉइंट, ये टाइम गैप को क्या बोला जाता है? इस टाइम गैप को बोलते हैं जुवेनाइल फेज इन केस ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेटिव फेज इन केस ऑफ प्लांट्स। तो आपको पता है सबसे पहले क्या होना है भाई, बर्थ होगा, ठीक, एंड देन उसके बाद होगा आपका जुवेनाइल फेज, एंड आफ्टर जुवेनाइल फेज सेकेंड स्टेज आती है एंड दैट इज द बेस्ट फेज, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। बायोलॉजिकली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सिंपल क्वेश्चन है, अगर सारे ऑर्गेनिज्म इफ दे लूज देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, क्या होगा? पॉपुलेशन खत्म, अर्थ खत्म, सब कुछ खत्म, लाइफ खत्म। ये रिप्रोडक्टिव फेज ही तो है, ये रिप्रोडक्शन ही तो है जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बनाए रखा है इस अर्थ पर। अगर कोई भी एक स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल स्पीशीज ए है, इस स्पीशीज ए के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मान लो 100 ऑर्गेनिजम्स हैं,
दे लूज देयर एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, नाउ दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि जो ये 100 हैं अल्टीमेटली दे हैव टू रीच देयर एंड पॉइंट दैट इज डेथ। तो ये 100 से 90 होंगे, 90 से 80, 80 से 50, 60, धीरे करते करते 10 एंड एक टाइम आएगा एक ऑर्गेनिज्म बचेगा और फिर उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो ये स्पीशीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट कर जाएगी। तो अगर स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखना है तो बायोलॉजिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दैट स्पीशीज एंड ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट स्पीशीज शुड बी रिप्रोडक्टिवली फिट। अगर हम बायोलॉजी में कभी भी फिटनेस की बात करेंगे तो एक्चुअल में वो जो फिटनेस है वो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन को ही सिंबलाइज करती है। स्पेशली जब हम नेचुरल सिलेक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, 12th का ही आपका सिलेबस है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो भी, पूरी कोशिश करेंगे कि उसको भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए। तो उस चैप्टर में आप देखेंगे कि वहां पर फिटनेस, अगर बायोलॉजी के टर्म में हम बात करेंगे तो वहां फिटनेस का पूरा मुद्दा ही यही है कि रिप्रोडक्टिवली फिट हो कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो वो फिट मान लिया जाता है इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल प्रोसेसेस वगैरह, ताकि स्पीशीज क्या रहे, एक्सटिंक्ट ना कर सके। सो फिलहाल हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या होगा। क्या एक ऑर्गेनिज्म अपने इंटायर लाइफ में हर मतलब जो भी उसकी एज लिमिट है, फॉर एग्जांपल 50 इयर्स का वो ऑर्गेनिज्म है, तो क्या वो 50 इयर्स में हर बार रिप्रोड्यूस कर सकता है, इंटायर लाइफ रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं। जैसे ये फेज एक लिमिटेड पीरियड का है, मान लो लगभग 11 to 12 इयर्स होता है इन केस ऑफ फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल्स, तो ये जो जुवेनाइल फेज है ये लिमिटेड था। इन द सेम सेंस ये भी लिमिटेड होता है, ये फेज भी एंड करता है। तो इसके बाद जो सेकंड फेज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं। तो एजिंग को हम एजिंग नहीं बोलेंगे यहाँ पास, आप एजिंग बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम एक और वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, सेनेसेंस। सेनेसेंस एंड एजिंग आर द सेम टर्म्स। सिंपली है कि ऑर्गेनिज्म की जो एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन है वो खत्म हो चुकी है, और अब क्या होगा, वो सेनेस, उसमें एजिंग स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमंस को देखो तो जैसे ही फीमेल्स में मेनोपॉज आता है, दे लूज देयर एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, देन उसके बाद क्या होता है कि एजिंग स्टार्ट होती है, रिंकल्स होते हैं, ग्रे हेयर्स होते हैं, धीरे धीरे वो वीक होते जाते हैं, एक टाइम आता है दे विल अल्टीमेटली रीच देयर एंड पॉइंट दैट इज डेथ। गाइस, इट्स ट्रू दैट डेथ क्या है, एक सैडेस्ट रियलिटी ऑफ लाइफ है, बट जैसे बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेम सेंस डेथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इमेजिन करो अगर ऑर्गेनिजम्स की डेथ नहीं होगी तो ये जो अर्थ है वो एक लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, ओवर क्राउडेड हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो नेचुरली जो ये सुप्रीम पावर है जो ये पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करके रख रहा है, तो बहुत क्लियर था कि बर्थ अगर होगी तो डेथ होना जरूरी है। तो इस साइकिल को नेचुरली इसी तरीके से हम देखते हैं हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। यू कैन टेक a screenshot of this also. So now what we will do, अब हम जुवेनाइल फेज को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। अच्छे से डिस्कस इन द सेंस एक्चुअल में होता क्या है कि जो जुवेनाइल फेज होता है उसमें बॉडी में थोड़े चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या है हमको बेसिकली वो देखना है, एंड मेनली हमें फोकस करना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कि फीमेल्स में, स्पेशली प्लेसेंटल मैमल्स की फीमेल्स में क्या चेंजेस आते हैं, हमको वो देखना है। तो जुवेनाइल फेज में क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि मैमल्स में प्लेसेंटल एंड नॉन प्लेसेंटल होते हैं। तो जो प्लेसेंटल होते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स जो होते हैं, इनको आप फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, एंड दीज ग्रुप्स आर प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स। इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बोला दैट एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स, क्योंकि एग्जाम्स में 1 मार्क्स 2 मार्क्स करके एग्जांपल जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर हम प्राइमेट का एग्जांपल देखें तो क्या होगा, एप्स है, मंकीज है, ह्यूमंस है, दीज आर प्राइमेट्स। इन द सेम सेंस आप नॉन प्राइमेट्स को देखोगे तो इसका एग्जांपल है काऊ, डियर, रैट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ये सब क्या है आपके नॉन प्राइमेट्स हैं। इन दोनों की जो फीमेल्स होती हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल्स। तो यहाँ जो दोनों की जो फीमेल्स हैं इनमें एक अलग तरह का साइक्लिक चेंजेस आता है। जैसे ये जुवेनाइल फेज में अपनी बर्थ से थोड़ा डेवलप करके जो इनोसेंस वाली स्टेज होती है, इन्फेंसी वाली स्टेज होती है, वहां से निकल के वो जुवेनाइल फेज में आती है जिसे हम प्यूबर्टी बोलते हैं। तो जब वो प्यूबर्टी अटेन करती हैं तो जो फीमेल्स होती हैं उनमें कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं और उस साइकिल का नाम होता है, इन केस ऑफ प्राइमेट उस साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट्स जो साइकिल चलती है उसका नाम है ओएस्ट्रस साइकिल। ओके, फीमेल्स में चलेंगी। व्हाट द साइकिल इज, इस साइकिल में जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसमें जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं, ओवरीज वगैरह हैं, उनमें कुछ साइक्लिकल चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस को भी हमें पढ़ना है। बट द बेस्ट पार्ट इज इस चैप्टर में नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अगर फ्लो करना है, क्योंकि हमें इस कम टाइम में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हम उन चीजों को उसी तरह से लेकर चलेंगे जिससे हमारी सारी चीजें कंप्लीट भी हो जाए और ऐसा ना हो कि वीडियो मजीद लंबी होती चली जाए, एक ही वीडियो में आपका काफी टाइम चला जाए। तो हम लोग हर वीडियो में ये पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो का साइज ज्यादा बड़ा ना हो बट वो काफी इंफॉर्मेटिव हो आपके लिए, और जो कुछ चीजें भी बची हुई होगी वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताई जाएगी आपको। तो हम अभी काम हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओएस्ट्रल साइकिल। तो अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओएस्ट्रल साइकिल का डिफरेंस करें, मतलब इनको देखें कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर सी है, वो प्राइमेट्स में चलने वाली, एप्स लाइक एनिमल्स में चलेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 3 फेजेस होते हैं। दिस साइकिल कंटेन ऑफ 3 फेजेस। ओके, ये जो साइकिल होती है वो लगभग 28 डेज की होती है। 28 डेज, एवरी 28 डेज पे ये रिपीट करती जाती है। इसका ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 28 डेज होगी, ये 23 टू 35 तक का लिमिट कुछ ऐसा है इसका। जनरली ये फीमेल टू फीमेल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से ये चेंज होती रहती है, बट इसका जो एवरेज है, वो आइडियल जो एवरेज है वो क्या है, 28 डेज है। देन इसके जो 3 फेज है वो क्या है, इसका जो पहला फेज है वो है मेंसेस फेज, या इसको आप मेंस्ट्रुअल फेज भी बोल सकते हो। सेकेंड है इसका प्रोलिफेरेटिव फेज, and the last phase is secretory phase. And you know what the best part is कि इसको आपको फिर से पढ़ना है डिटेल में, और डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और ये आपको कहाँ पढ़ना है, ये आपको पढ़ना होगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में। सो अभी यहाँ पास हम पेरिफेरल इंफॉर्मेशन इस साइकिल के बारे में ले रहे हैं, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें इस चैप्टर में जरूर मिलेगी। सो हम अभी क्या करते हैं, इस साइकिल की पेरिफेरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जितनी की जरूरत है फिलहाल में। ओके, तो ये 3 फेसेस थे। एंड ये जो मेंसेस फेस होता है इसमें एक्चुअल में ब्लड फ्लो होता है, ब्लड जिसको आप पीरियड्स बोलते हैं। तो ये जो ये ब्लड फ्लो है ये क्यों होता है, व्हाई, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या हो जाता है चेंजेस, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि ब्लड फ्लो करता है। ब्लड फ्लो इसलिए करता है क्योंकि फीमेल्स में उनका जो वोम होता है, जो यूट्रस होता है, उसके ऊपर होती है लाइनिंग। आप एक काम करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसे हटा दूं और फिर मैं ये पूरा ब्लैक बोर्ड इजिली यूज कर सकूं, बिकॉज काफी कंजेस्टेड हो चुका है। तो गाइस क्या था क्वेश्चन, व्हाई मेंसेस अकर, ऐसा क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है। फीमेल्स की जो यूट्रस होती है उस यूट्रस पे एक थिक लाइनिंग आ जाती है, काफी मोटी सी लाइनिंग आ जाती है, और इस लाइनिंग को हम बोलते हैं एंडोमीट्रियम लाइनिंग। एंड होता क्या है, जब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ होता है तो ये जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, वो ब्रेक डाउन हो जाती है
ये टूट जाती है, ब्रेक कर जाती है एंड इसके सारे टिश्यूज और सारे ब्लड वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं, तो ब्लड का फ्लो हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर बात आती है ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल, व्हाट डज ओएस्ट्रस मीन्स? ओएस्ट्रस साइकिल को हमने पहले ही बताया, ये नॉन प्राइमेट्स में चलने वाली है, जैसे कि रैट है, डियर है, इन सब में ये साइकिल चलेगी आपकी। ठीक है, ओएस्ट्रस को हम हीट बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये हीट पीरियड होता है। ये वो पीरियड होता है नॉन प्राइमेट्स की लाइफ साइकिल का जिस पीरियड में उनमें कॉपुलेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, विच मीन्स कि अगर इस पीरियड में उनमें कॉपुलेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, और इसी पीरियड में दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस। एंड इसके बाद क्या होता है, जैसे इसमें एंडोमेट्रियम में थिकनिंग होती है, इन द सेम सेंस इनमें भी एंडोमेट्रियम में थिकनिंग होती है, बट इन केस अगर पॉपुलेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो इनका एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन नहीं करता है बल्कि रीएब्सॉर्ब कर जाता है, तो इनमें ब्लीडिंग नहीं होती है। एंडोमेट्रियम इज रीएब्सॉर्ब्ड। एंडोमेट्रियम रीएब्सॉर्ब कर जाता है, इनमें ब्लीडिंग नहीं होती है। एंड उसके बाद आफ्टर दैट एक और फेज आता है जिसे हम बोलते हैं पैसिव फेज या पैसिव हीट पीरियड। इस पीरियड में नहीं होगा फर्टिलाइजेशन, पॉपुलेशन नहीं होगा, इसके बाद फिर उनकी हीट पीरियड आएगी, तो ये साइकिल इस तरह से चलती रहेगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ओके, तो ये हो गया आपका एनिमल्स में, प्लेसेंटल मैमल्स में। व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में भी आप जानते हो कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पर ईयर फ्लावरिंग करते हैं। व्हाट इज फ्लावरिंग? मतलब मैं फ्लावरिंग क्यों यूज कर रही हूँ? एक्चुअली में जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावरिंग होती है किसी भी प्लांट में, एंजियोस्पर्म्स में, उनमें जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो इट इज क्लियर दैट दे हैव अटेन देयर रिप्रोडक्टिव फेज। वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में हैं, उनमें सारा रिप्रोडक्शन का काम चलने वाला है। तो यहाँ होगा क्या कि प्लांट्स में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हर ईयर फ्लावरिंग करते हैं, तो वो एनुअल हो जाए, आपके पेरेनियल हो जाएंगे। फिर उसी तरह से आपके बाइनियल होते हैं, आपके एनुअल होते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और जो कि एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं है कि हर ही बार पूछा जाता है, बट यस चांसेस होते हैं पूछे जाने की। व्हाट इज अबाउट बैम्बू ट्री? बैम्बो, अगर बैम्बो ट्री की लाइफ साइकिल देखी जाए, इनका टाइम पीरियड देखा जाए, तो वो लगभग मोर देन 100 ईयर से ज्यादा इनकी लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, बट इस पूरे ईयर्स में वो सिर्फ वंस फ्लावर करते हैं, दे फ्लावर ओनली वंस, दैट इज इस पूरे लाइफ साइकिल में उनकी जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो काफी छोटी होती है, और अपने पूरे इंटायर लाइफ में वो सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। उसी के बाद एक और एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखा भी है, ये भी है, और एक और एग्जाम्पल है दैट इज स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। ये ये जो प्लांट है ये एवरी 12 ईयर्स के बाद फ्लावरिंग करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो उसी तरह से आपके कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एवरी ईयर कर सकते हैं, कुछ होते हैं जो 2 to 3 ईयर्स पे करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही ईयर की उनकी लाइफ साइकिल होती है। तो ये हो गया आपका वेजिटेटिव फेज प्लांट्स में, हमने जुवेनाइल फेज पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट टारगेट क्या है? गैमेटोजेनेसिस। तो इस वीडियो में हम आपको गैमेटोजेनेसिस का एक इंट्रो देंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट गैमेटोजेनेसिस हमें करना है। ओके, सो गैमेटोजेनेसिस, क्या ये टर्म आपको डिफाइन नहीं कर पा रहा? आई मीन ये जो वर्ड है वो अपने आप में अपने आप को डिफाइन कर लेना चाहिए। जेनेसिस मतलब क्या होता है इन बॉटनी या इन बायोलॉजी? व्हाट डज दिस टर्म जेनेसिस मींस? इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, मेकिंग। ओके, और अगर लिखा है गैमेटोजेनेसिस तो दिस सिंपली मींस कि गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो होता क्या है, ऑर्गेनिजम्स में गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। और एक और यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो ये है कि गैमीट्स जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड्स होते हैं, एंड इन बायो हम हैप्लॉइड कंडीशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ ये उठा है कि ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉइड भी होते हैं एंड डिप्लॉइड भी होते हैं। तो अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमंस,
अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल आप लिख लो, ह्यूमंस हैं, वी आर डिप्लॉयड, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो ये जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है इसको बनाना है हैप्लॉयड गैमीट्स। हैप्लॉयड गैमीट्स मतलब जस्ट हाफ ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब अगर इनके पास 2n है तो उसका हाफ क्रोमोसोम गैमीट्स में जाना है। तो यहाँ पे जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो अपने आप को हैप्लॉयड गैमेट्स में डिवाइड करवाएंगी। तो वो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है उनको हम बोलते हैं मियोसाइट्स। मियोसाइट्स को आप गैमीट मदर सेल बोल सकते हो। ये गैमीट मदर सेल्स होती हैं, यही वो सेल्स हैं जिन पे डिवीजन होने वाला है, जिनका सेल डिवीजन होगा और वो गैमीट्स बनाएंगे। बट क्वेश्चन अभी भी वही है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कैसे हैप्लॉयड गैमेट बनाएगा। इट्स वेरी सिंपल, इट्स मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन भी भूल गए, कोई बात नहीं, 11th का सिलेबस कंप्लीट यही होगा, आपको कुछ नहीं करना है। कुछ टाइम के बाद वो सिलेबस जैसे ही अपलोड होगा आपको फौरन से उसकी भी वीडियो देख लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, मियोसिस होगा। एंड मियोसिस का एक कैरेक्टर है कि ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्रोमोसोम्स को हमेशा हाफ कर देता है। तो अगर टोटल क्रोमोसोम्स 2n है तो यहाँ n हो जाएगा। इन द सेम सेंस अगर मान लो कोई हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और उसमें जो मियोसाइट्स होंगी, उसकी जो मियोसाइट्स होंगी उनका डिवीजन कौन सा होगा कि वो हैप्लॉयड गैमीट्स बना ले। यहाँ कौन सा डिवीजन चलना चाहिए, माइटोटिक, क्योंकि माइटोटिक क्या होता है, इक्वेटोरियल होता है, इक्वेशनल होता है, सॉरी। माइटोटिक में क्या होता है, जो भी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इस सेल में होंगे, डिवीजन होने के बाद जो भी डॉटर सेल बनेगी उनमें वही सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, तो आई होप कि ये जो सेल डिवीजन होना है मियोसाइट्स का वो आपको क्लियर होगा, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने गैमेटोजेनेसिस का पेरिफेरल इंफॉर्मेशन एक ओवरव्यू हल्का सा देख लिया कि होता क्या है, बट नेक्स्ट वीडियो में हमें इसे कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको जरूर अच्छी लगी होगी ये वीडियो। सो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करो, एंड यस आप लाइक भी कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करो। एंड यस आप हमारी वेबसाइट को भी एक बार जरूर विजिट करो, क्योंकि वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास कौन कौन से बैचेस अवेलेबल हैं। हमारे पास 9th के, 10th के, 11th के, 12th के बैचेस हैं। हमारे पास प्री स्टडी जोन का बैच है जिसका हिस्सा ये वीडियो है। हमारे पास नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी बैचेस चलते हैं एंड जेई के बच्चों के लिए भी बहुत सारे बैचेस हैं, और हर बैचेस की अपनी कुछ खासियत है। तो वो सारी नॉलेज मैं इन वीडियो में तो नहीं दे सकती आपको, तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, बट स्टिल मैं आपको बता दे रही हूँ, इट इज www.g-10classes.com. I hope you like this. Thank you.